ये है डॉक्टर अंजलि। आपको बता दें कि हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ कैंप लगा हुआ है। जी हाँ, संत जेविलियर्स हाई स्कूल में। और बता दें कि सिकारिया फार्मेसी कॉलेज लगाई है। और यहाँ सब देख सकते हैं, सब छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिएगा। सुबह सुबह हम लोग कैंप के लिए पहुँचे तो हम लोग को ब्रेड, उसके बाद बिस्कुट नाश्ता में मिला। तो हम लोग जितने सारे बी फार्मा के स्टूडेंट हैं वो सब लोगों को नाश्ता के लिए मिला। तो सबसे पहले हम लोग नाश्ता स्टार्ट कर दें। यहाँ पे नीरज भाई है, फूल भाई है, हर्षित भाई है, रविशंकर है, अभिनव है और दानिश है, और हम भी थे साइड में। तो हम लोग फटाफट नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद कैंप का स्टार्ट हो गया। कैंप में ये बहुत सारे सामान आए थे जो डॉक्टर सौरभ है मोतिहारी बेल्ही देवी मंदिर के, वहाँ सब के लिए, डेंटिस्ट के लिए, उसके बाद कान के लिए, हर सामान यहाँ मशीन बराबर आया था। तो यहाँ पे डॉक्टर सौरभ है वो रविशंकर को बता रहे हैं कि ये मशीन कैसे कसाएगा। उसके बाद मशीन सेटअप हो रहा था। हमारे जितने सारे बी फार्मा के स्टूडेंट थे वो डॉक्टर को हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि संत जेविलियर्स हाई स्कूल में सारे बच्चा का अभी प्रार्थना चल रहा है। और यहाँ पे अभिनव भाई अल्लाह लेके देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और सारे सामान यहाँ सेटअप किया जा रहा है। और रविशंकर है, ये आपको बता दें कि मर्जर नसीम में यहाँ पे काम करते हैं। तो इनको भरपूर एकदम है, बी फार्मा के स्टूडेंट तो है ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर नीरज, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर अमन और सारे डॉक्टर जो दिल्ली के एम्स से आए हुए थे। और यहाँ पे चेकअप का सारा सामान सेटअप हो रहा था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ग्राफ निकालना था, हाइट मेंटेन करना था, उसके बाद कितना केजी का है ये मेंटेन करना था। तो ये सारे जितने 700 के लमसम करीब में सारे बच्चे थे। तो हम लोग का एक टेबल था जहाँ से दानिश थी, उसके बाद अंशु थी, ऋचा मैम थे और हम थे। ये तीनों चारों लोग का ये काम था कि वहाँ पे एज मेंटेन करना, हाइट, उनका एज कितना है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उनका बीएमआई निकालना था। तो ये लैपटॉप से हम लोग बीएमआई निकाल रहे थे कि उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा होता था तो हम लोग आगे मेंशन करते थे, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ पूछते थे और सब मेंशन करते थे। तो लमसम ये स्कूल में 750 बच्चे हैं। तो 750 बच्चे को मतलब हम लोग जब नाश्ता करके 8 बजे से बैठे तो हम लोग का एक समय 1 मिनट के लिए भी कुछ करने के लिए नहीं मिला। सोचिए, इतना व्यस्त था कि मतलब पूछिए नहीं, हम लोग पानी पीने का भी समय नहीं मिला। लेकिन हम लोग तो ताशपल थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखे, हम लोग को एक्सपीरियंस, हम लोग का इंटर्नशिप चल रहा है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को देखे। और जो हम लोग के साथ मैम थी ऋचा मैम, वो हम लोग को और ज़्यादा सपोर्ट की बीएमआई निकालने में कि देखो बीएमआई कैसे निकलेगा। और भी जो बहुत सारे सीनियर डॉक्टर थे, यहाँ पे हम बैठे हुए थे, यहाँ पे मोहन लग रहा था, यहाँ पे कान के डॉक्टर बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चे के कान में प्रॉब्लम होता है, एक कान से सुनाई देता है, एक कान से नहीं सुनाई देता है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको मतलब कुछ बोलो और वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे मैडम अंजलि मैडम थी, ये भी बहुत सारे पेशेंट को देख रही थी, बहुत सारे बच्चे को देख रही थी। और यहाँ पे चंदन है, ये लोगों का बीपी जांच कर रहे थे, पल्स जांच कर रहे थे। तो हर टेबल पे यहाँ पे फूल भाई भी है, ये भी बीपी जांच कर रहे थे। तो सारे जो बी फार्मा के स्टूडेंट थे वो सब अपने काम में लगे हुए थे। और हम सारे जगह घूम के भी देख रहे थे। मेरा टेबल तो था ही था। यहाँ पे चंदन भाई ये लड़का का पर्स लेट चेक कर रहे हैं कि पर्स लेट क्या होगा। तो हम लोग सारे टेबल पे भी घूम रहे थे और देखना भी था। फिर हमें बोला गया कि भैया आप भी बीपी जांच करो। तो एक बच्चे का हम भी बीपी जांच किए, देखते हैं कितना। ये बच्चे का बीपी 120/60 के आसपास था। फिर हमारा हाइट और वेट के यहाँ पे टेबल लगा था, जहाँ पे अंशु थी, दानिश था और एक और लड़का था और हम थे। और यहाँ बगल में ऋचा मैम बैठी हुई थी, वो हम लोग को बीएमआई सिखा रही थी कि बीएमआई कैसे निकालना है। और बच्चे का तो लाइन खत्म ही नहीं हो रहा था। बच्चे का लाइन खत्म हुआ तो शाम को हम लोग सोचे कि आराम होगा। लेकिन उसके बाद जितने टीचर लोग थे, कम से कम संत जेविलियर हाई स्कूल में 20 या 25 लोग टीचर लोग हैं। तो वो लोग जांच करने के लिए शाम को 5 बजे लोग आ गया। तो वो लोगों को भी हम लोग फिर जांच किए, सब लोगों का हाइट किए, वेट नापे, पर्स लेट, फिर उनका
का चेक किए, उनका बीपी जांच किए और उसके बाद जहां वो लगा हुआ था मशीन, आँख यहाँ चेकने का मशीन लगा हुआ था कि आपके आँख में कुछ खराबी है कि नहीं। फिर डेंटिस्ट का भी यहाँ पे टेबल लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो यहाँ पे खाना के लिए भी व्यवस्था किया गया था। तो आप सब देख सकते हैं दाल चावल और सब्जी भी यहाँ पे रखा हुआ था। हमारे पास दानिश है और रतन सर है यहाँ पे खाना देख रहे हैं। हमारे सर यहाँ पे हैं, अंकुश सर हैं और भी बहुत सर हैं। तो ये लोग भी खाना खा रहा था, ये लोग को पहले ही प्लेट में खाना मिल गया था। और ये अंशु है हम लोग की बैच की भी परवा, फिर यहाँ चंदन फूल भाई है और हम है, अभिनव है, सारे बच्चे थे। तो चलिए, पहलका दिन का तो खत्म हो गया हेल्थ चेकअप। आप ये दूसर का दिन शनिवार को फिर आ गए। एक ही ब्लॉक में हम सब चीज डाल दिए हैं, क्योंकि बार बार अलग ये होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाइट नापा जा रहा है, वेट नापा जा रहा है बच्चे को। और मेरा काम था कि फाइल को अच्छे से चेक करना और लिखना, मेंशन करना, फिर बीएमआई निकालना, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करना और फिर पर्स रेट चेक करना। तो यहाँ पे एक ये वीडियो भी बनाई जा रही थी, एक अंकल थी वो वीडियो भी बना के यहाँ पे डाला जा रहा था। तो सारा चीज हो रहा था। लमसम हम लोग 8 से 9 घंटे मतलब लगातार ड्यूटी की। हम लोग का ऐसा लग जा रहा था, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन इतना देर तक बैठने की आदत नहीं है। फिर भी हम लोग मतलब जो शिकारिया फार्मेसी के बारे में बोलता है कि यहाँ पे हेल्थ कैंप नहीं होता है, तो आप सब देख सकते हैं कि हम लोग 6 सेमेस्टर में है और अभी तक 5 से 6 कैंप कर चुके हैं। तो शिकारिया फार्मेसी कॉलेज हर जगह जगह कैंप लगाती है। ये सन जेविलियर्स हाई स्कूल में भी कैंप लगा हुआ था, उसके बाद स्टेशन पे भी लगा गया था और फिर से हम लोग गांव में भी कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक बार शिकारिया फार्मेसी कॉलेज में जरूर आइए। यहाँ के बच्चे के लिए, यहाँ के लिए और सब बहुत अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ देखिए सारे बच्चे अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, उसमें हम लोग सब हेल्प कर रहे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पे कौन कौन लोग डॉक्टर लगाया था। तो यहाँ पे डेंटिस्ट का डॉक्टर लोग आया था, फिर आँख का चेकअप करने वाला लोग आया था, उसके बाद कान का चेक करने वाला लोग आया था। और आपको बता दें कि जो बच्चे का एक होता है ना कि दांत में कीड़ा हो जाना, चाहे दांत में कुछ हो जाना, तो यहाँ पे भी चेकअप चल रहा था और बच्चे का दांत का शेप क्या है वो भी चेक किया जा रहा था। तो सारी चीज़ से देखा जा रहा था। यहाँ पे देखिए फिर हम हाइट नापने लगे कि इनका हाइट क्या है। ये हमारे जूनियर बैच के एक लड़के थे, ये बोले कि शिवम भैया मेरा भी हाइट नापिए, तो इनका भी हाइट नापे। और हाइट नापने के बाद सब मेंशन किया जा रहा था उनके हाइट के हिसाब से उनका वजन कम है कि ज़्यादा है। इसके बाद हाइट नापने के बाद उनका बीएमआई निकाला जा रहा था कि बीएमआई क्या है। बीएमआई मोबाइल से निकल रहा था, लैपटॉप से भी निकल रहा था। तो जूनियर बैच के भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उनका भी हाइट मेंटेन किए, वेट मेंटेन किए, उसके बाद उसका बीएमआई निकाले। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी थे कि हमको पहले से भी जान रहे थे, बोल रहे थे शिवम भैया आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो बहुत बच्चे इंस्टाग्राम भी आईडी मांगे, लेकिन हम किसी को आईडी नहीं दिए कि भाई आपका बच्चा पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़िए, आईडी दिखा दिए। और यहाँ पे मतलब हम लोग का दिन खत्म होने के तैयार था, लेकिन लाइन खत्म नहीं हो रहा था। मतलब इतना बच्चा था कि पूछिए नहीं। पहलका दिन तो 700 के आसपास चेकअप हुआ, लेकिन दूसरा दिन भी भाई लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्कूल है और लाइन खत्म होने के तैयार नहीं। और यहाँ पे लैपटॉप में बीएमआई निकल रहा है। जी हाँ, वही हम बोले ना कि बीएमआई। हाँ, यहाँ पे चंदन थे, यहाँ पे वो भी कर रहे थे। फिर यहाँ पे प्रीति मैम हम लोग के प्रिंसिपल है, उनका आँख चेकअप हो रहा था, मैम देख रही थी। मैम को छुप के हम वीडियो बना रहे थे, तो उनको पता भी नहीं चला कि मेरा शिवम वीडियो बना रहा है। फिर उनका नज़र पड़ेगा, देखिएगा इनका आँख चेकअप हो रहा था कि वहाँ पे चश्मा पहना के लेटर पढ़ाया जाता है कि आपको लेटर ठीक से पढ़ा जा रहा है कि नहीं। तो अगर आप सही से सब लेटर पढ़ लिए और चश्मा से फ्रेम लगा के, तो आपके आँख में कोई भी खराबी नहीं है। और यहाँ मशीन से भी चेकअप कराया जा रहा था, वहाँ में बगल में देख सकते हैं मशीन भी चेकअप हो रहा था। फिर धीरे से मैम का चेकअप हो गया, फिर मैम का ध्यान मेरे तरफ गया, तो फिर हंसने लगे कि ओ तुम वीडियो ही बना रहे हो, बनाते रहो वीडियो। उसके बाद यहाँ पे फिर देखो ये बच्चे का कान चेकअप हो रहा है। इनके बहुत बच्चे के कान में मच्छर भी मरा हुआ मिला था। जी हाँ, मच्छर। तो छोटा छोटा चीज भी सब लोग डॉक्टर मेंशन कर रहे थे और सब बच्चे का आँख का, नाक का, कान का, सब का चेकअप यहाँ पे
चल रहा था। ये बच्चा का देखिए कान का चेकअप चल रहा है। ये बच्चे को एक कान से सुनाई दे रहा था, एक कान से ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था। तो सबको यहाँ डेटा मेंशन किया जा रहा था और उन ज़्यादा बच्चे का जो सीरियस था उनको गार्जियन को फ़ोन करके इन्फॉर्म भी किया जा रहा था कि देखिए आपके बच्चे में ये है, हाइट कम है, चाहे इनका वेट कम है, चाहे इनका वेट लॉस हो रहा है, चाहे इनके कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, चाहे इनके आँख से दिखाई नहीं। फिर हम अपना दांत का चेकअप कराए कि मेरा कौन सा दांत छोटा है, बड़ा है, या होता है कि दांत में कभी कभी बोलते हैं कि ये भी हो जाता है, तो वो चेक कराए। उसके बाद फिर हम अपना बीपी यहाँ पे चेक कराएं, जो फूड भाई चेक किए। तो सोचे यहाँ पे क्या हो गया कि कैंप खत्म हो गया था, तो हम सोचे कि हम अपना भी चल के ये भी जांच करा ही लेते हैं। सर हम लोग के बोले सौरभ सर कि तुम लोग अपना भी जांच करा ही लो। तो फिर हमारा बीपी यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपी फिर आया। बीपी जांच होने के बाद बोले फूल भाई कॉल रहे थे कि घबराइए नहीं, सांस जोर जोर से नहीं लीजिए, आराम से बैठिए। मुझे लग रहा था कि भाई मेरा बीपी तो हाई ही रहता है, कहीं ऐसा नहीं गड़बड़ दिखा दे तो फिर हो गया, हम टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन मेरा पैनी नज़र एकदम बीपी के ऊपर ही भाई था, मेरा नज़र हट ही नहीं रहा था। हम कह रहे थे नहीं भाई हम नज़र बना के रहेंगे। तो देखिए आप मेरा बीपी कितना 145 बटा यहाँ पे बीपी मेंशन किया गया। उसके बाद फिर ये बच्चे का एक हाथ हिल रहा था, मतलब हाथ सीधा से रख ही नहीं रहा था। तो वही सर को दिखा रहा था। सर फिर मेरा देखे हार्ट बीट देखे कि तुम्हारा हार्ट बीट कितना चल रहा है। फिर हम सर को बताया कि सर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके लिए सर भी दवाई ववाई लिखे। और फिर यहाँ पे मेरा कान का भी चेकअप हुआ। मेरे कान में तो कुछ नहीं था क्योंकि हम एकदम क्लीन करते रहते हैं। फिर आ गया नाश्ता में समोसा, तो हम लोग समोसा खाने लगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे व्यू तो आ रहा है लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। और फिर हम लोग बैठ के सारे स्टूडेंट लास्ट में फोटो खिंचवाए। ये नीरज, अभिनव, हम हैं और सारे लोग थे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आयुष भाई थे, सुमित था, फूल भाई था।